पाठ 11 वीर अभिमन्युः ब्रेव अभिमन्यु महाभारतस्य युद्ध प्रचलति स्म। एकस्मिन् दिने योजनानुसारं कौरवा अर्जुन युद्धक्षेत्रात् दूरम् अन्यनु समुचितम् आवसरं ज्ञात्वा रथ कौरवसेनापतिना द्रोणाचार्येण चक्रव्यूह रचित। चक्रव्यूह भेदनकला पंडव पक्षे अर्जुन विना कोपि न अजानात्। सर्वे पांडवा चिंताग्रस्ता अभवन्। बगलांतर नोडशनर्षिय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु शिविरे प्राविशत। चिंतामग्नानुसु पितृव्यान् दृष्ट्वा कारणम् अपृच्छत्। अनुवाद महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन योजनानुसार कौरव अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए। उचित अवसर जानकर कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह को भेदने की कला को पांडव पक्ष में अर्जुन के बिना कोई नहीं जानता था। सभी पांडव चिंताग्रस्त हो गए। कुछ समय बाद 16 वर्ष के अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने शिविर में प्रवेश किया। चिंता में डूबे अपने चाचाओं को देखकर कारण पूछा। कारणं श्रुत्वा सः अभाषत। अभिमन्युः अत्र चिन्तायाः किमपि कारणं नास्ति। अहं गमिष्यामि युद्धं च करिष्यामि। युधिष्ठिरः परं किं त्वं चक्रव्यूहभेदनं जानासि? अभिमन्युः जानाम्यहे तात। जानामि। भीमः कथं त्वमेदं जानासि? अभिमन्युः एकदा श्रीपितृवर्यः मम मात्र चक्रव्यूह विद्याम् अभाषन्त। तदा मातृगर्भस्थिता अहमिमा विद्याम् अधीतवान्। सर्वे आश्चर्यम्। अभिमन्युः परम एका चिंता वर्तते। अनुवाद कारण सुनकर वह बोला, अभिमन्यु यहाँ चिंता का कोई भी कारण नहीं है। मैं जाऊंगा और युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर पर क्या तुम चक्रव्यूह को भेदना जानते हो? अभिमन्यु जानता हूं, मैं तात जानता हूं। भीम कैसे तुम यह जानते हो? अभिमन्यु एक बार आदरणीय पिताश्री ने मेरी माताजी को चक्रव्यूह की विद्या बताई। तब माता के गर्भ में रहते हुए मैंने यह विद्या पढ़ी, सीखी। सभी आश्चर्य। अभिमन्यु किंतु एक चिंता है। सहदेवः का अभिमन्युः यदा पितृवर्यः सप्तमद्वारभेदनम् अकथयन् तदा मम माता निद्रांगता। अतः अहं सप्तमद्वारभेदनं मात्रं जानामि, परं चक्रव्यूहात् बहिरागमनं न जानामि। भीमः कापि चिंता नास्ति। सप्तमद्वारभेदनानन्तरम् अहं स्वगत्या चक्रव्यूहं छिन्नं भिन्नं करिष्यामि। अभिमन्युः पुनस्तु आज्ञाम् आशिषं च ददातु महाराज। युधिष्ठिरः अन्यमनस्कः गच्छ विजयी भव। सर्वान् प्रणम्य अभिमन्युः निष्क्रान्तः। अनुवाद सहदेव क्या? अभिमन्यु जब पिताजी ने 7वें द्वारा को तोड़ने के बारे में कहा तब मेरी माता नींद में चली गईं। इसलिए मैं 7 द्वारा तोड़ने मात्र जानता हूं, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानता हूं। भीम कोई चिंता नहीं है। 7वां द्वारा तोड़ने के बाद मैं अपनी गदा से चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करूंगा। अभिमन्यु तो आज्ञा और आशीष दीजिए महाराज। युधिष्ठिर अनमने से जाओ, विजयी हो। सभी को प्रणाम करके अभिमन्यु चला जाता है। अभिमन्युः युद्धक्षेत्रे गत्वा स्वपराक्रम युद्धकौशलं च प्रदर्शितवान्। सर्वेपि शत्रुपक्षीयाः सेनापत्याः अपि तं दृष्ट्वा प्रशंसितवन्तः। अभिमन्युना शीघ्रेण सप्तमद्वारभेदनं कृतं। चक्रव्यूहः छिन्न भिन्न अभवत्। एतत् दृष्ट्वा भीताः कौरवाः धर्मयुद्धम् अत्यजन् तमेकं निःशस्त्र बालं च सप्तभिः महारथिभिः सह मिलित्वा युद्धे अघ्नन्। वीरगति प्राप्ता अभिमन्यु भारतीय इतिहासे अमरः अभवत्। अनुवाद अभिमन्यु ने युद्धक्षेत्र में जाकर अपने पराक्रम और युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया।
शत्रु पक्ष के सभी सेनापतियों ने भी उसे देखकर प्रशंसा की। अभिमन्यु ने शीघ्र 7वें द्वारा का भेदन कर दिया। चक्रव्यूह छिन्न भिन्न हो गया। यह देखकर डरे हुए कौरवों ने धर्मयुद्ध को छोड़ दिया और उस एक निःशस्त्र बालक को 7 महारथियों द्वारा साथ मिलकर युद्ध में मार डाला। वीरगति को प्राप्त अभिमन्यु भारतीय इतिहास में अमर हो गया।